2292 ભાદરવા સુદ 10 બુધવાર તારીખ 28/9/66 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય ધર્મ પર તથા શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં શ્લોક 9 પર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 61. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ રૂપમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वनाम विभाव नियुक्त निराकार. नाम आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप. उसमें रुचि छोड़कर जितना पर द्रव्य में अथवा पुण्य परिणाम में रुचि करना वो महामिथ्याद का व्यभिचार है. इन्हें अब्रह्मचर्य कहते हैं. समझ में आया हेमू प्रसाद जी? हाँ, की बात है. इन सब द्रव्य की बात है. जो कोई आत्मा अपना ब्रह्म नाम आनंद स्वरूप उसकी रुचि छोड़कर शरीर में सुख बुद्धि स्त्री की मुख्यता क्यों परद्रव्य में मन से इच्छा स्त्री की विशेष होती है तो उसको व्यभिचार गणकर उसका यहाँ त्याग उसको नाम ब्रह्मचर्य का है. पर खरेखर तो आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप उसकी रुचि करके ब्रह्मानंद नाम आनंद में लीन होना उसका नाम परमात्मा ब्रह्मचर्य कहते हैं. जितना परद्रव्य में शरीर वाणी कर्म आदि के शुभ अशुभ पुण्य पाप उसमें रुचि करके उसमें सुख बुद्धि है, उसमें सुख है, वो ठीक है, वो पुण्यादि परिणाम हितकर है, वो मिथ्याद का व्यभिचार अब्रह्म के गणने में आया. समझ में आया? तो वो राग में पुण्य है, सुख है, ये बुद्धि तो छूट गई हो. पर पदार्थ में सुख बुद्धि है, वो बुद्धि छूट गई हो. स्वरूप में आनंद है, ऐसी रुचि हो गई. पीछे पर पदार्थ में जो आसक्ति रहती है, जो चारित्र दोष है, वो दोष का यहाँ निषेध करते हैं. समझ में आया? तो परी स्त्री तो नहीं पण स्वयं स्त्री में पण राग का होना वो आसक्ति का भोग अस्थिरता दोष है. समझ में आया? महिलानंग संगम परी स्त्री का संग ही छोड़ देना, राग की प्रीति छोड़ देना, राग की प्रीति छोड़ देना और उसका स्त्री का संग छोड़ा एम कहने में आता है. और रूपंग निपसई एनो रूप न दिखे, भगवान आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद रूप दिखे, किसी पर का दिखे. समझ में आया? सच्चिदानंद निर्मल स्वरूप विनायक भाव चैतन्य सूर्य जो हव ज्योति जिसकी दृष्टि में लेने से विनायक भाव प्रकट प्रतीत में आता है, ऐसा आत्मा का रूप दिखे कि धर्मी तो स्त्री का रूप देख रहे. समझ में आया? चैतन्य जौहर ज्योति भगवान ज्ञान सूर्य है, उसकी दृष्टि करने से चैतन्य ज्योति का रूप देखते हैं आत्मा. समझ में आया? स्त्री का रूप क्यों देखे और काम की कथा ने स्मरण आदि क्यों कहे? काम की कथा क्यों करे? स्वरूप का आनंद की वार्ता करे कि काम की कथा करे? और स्मरण स्त्री का विषय आदि लिया हो उसका स्मरण भी न करे. स्मरण करने से भी राग उत्पन्न होता है. समझ में आया? स्मरणादि रहित ऐसा नवधा ब्रह्मचर्य
मन वचन ने काया करण करानुमोदन से रहित जो ब्रह्मचर्य अंतर रहते हैं उसको नवमा ब्रह्मचर्य धर्म कहने में समझ में आया। 10वां लीन होना, आत्मा में लीन होना ब्रह्मचर्य। देखो लिखा है उसमें, परद्रव्य में आत्मा लीन हो, उसमें स्त्री में लीन होना प्रधान है, क्योंकि काम मन में उत्पन्न होता है, अन्य कषायों से भी प्रधान है। इस काम का आलम्बन स्त्री है, संसर्ग छोड़ने पर अपने स्वरूप में लीन होता है। दृष्टि तो हुई है आनंद की, पर आसक्ति का त्याग करके स्वरूप में लीन होना उसका नाम ब्रह्मचर्य कहने में आता है। इसलिए स्त्री की संगति करना, रूप निरखना, कथा करना, स्मरण करना छोड़ना उसके ब्रह्मचर्य होता है। समझ में आया। वही तरुणी जन कड़क वाण विधोवी सोचे सुरो सुरो रण सुरो न होवे सुरो। चली गाथा आगे रहे। तरुणी स्त्री का, स्त्री जन का कटाक्ष से जिसका हृदय बाण नहीं, उसकी कटाक्ष रूपी बाण से हृदय जिसका आघात नहीं होता है वही जगत में शूरवीर कहने में आता। तो समझ में आया। अपना आनंद की दृष्टि सहित की बात है। और अकेला स्त्री का त्याग ऐसे नहीं। हाँ, ऐसा स्त्री का छोड़ दे, वो तो पर पदार्थ का द्वेष का त्याग किया है। अपना आनंद की रुचि में लीन होकर स्त्री का प्रति की आसक्ति छोड़ना उसका नाम ब्रह्मचर्य कहने में आता। आनंद की रुचि है नहीं और स्त्री का त्याग करो, त्याग करो, ये तो पर पदार्थ ऊपर द्वेष होता है। समझ में आया। हाँ, तो राज बहादुर जी, द्वेष अपना आनंद स्वरूप भगवान आत्मा की रुचि दृष्टि बिना पर को छोड़ो नुकसान करते हैं, पर छोड़ो नुकसान करते हैं, तो पर ऊपर द्वेष हुआ। समझ में आया। तो वो कहते हैं शूरवीर, इसको कहते हैं कि विकार को कटाक्ष बाण से पर न हो, आत्मा का आनंद की प्राप्ति हो, यूं एकला कटाक्ष ऐसा नहीं। समझ में आया। ये शूरवीर में प्रधान है। रण में शूरवीर तो शूरवीर नहीं। रण में तो माथा देने वाला बहुत है, दूसरा को माथा छेदने वाला भी बहुत है, पर विकार को छेद कर आत्मा का आनंद का अनुभव करने वाला जगत में वीर शूरवीर कोई है। समझ में आया। उसको यहाँ ब्रह्मचर्य, हम तो काया से ब्रह्मचर्य तो बहुत पाले, अनंत में पाला। मन वचन काया करना, बीजा देवलोक की इंद्राणी आवे तो चले नहीं, उससे वो ब्रह्मचर्य नहीं। नवमी गृह गए दिगंबर साधु होकर, नग्न, एक मोर पीछी भी कमंडल भी नहीं, कपड़ा का ताना नहीं, बीजा देवलोक की इंद्राणी आवे चले नहीं, पर वो तो राग की मंदता का बात है। स्वरूप का आनंद दृष्टि में पर का लक्ष्य छोड़कर स्थिर होना उसका नाम यहाँ ब्रह्मचर्य कहने में। समझ में आया। बाहर से तो पालना बहुत है, ये तो अनंत बेर पाला भी, અત્યારે भी क्रियाकांड में हट से पालते हैं, मन से वचन से, कोई कहा हट से, ये हट से वो ब्रह्मचर्य नहीं। आनंद स्वरूप का प्रेम में राग छूट जाए उसका नाम भगवान यथार्थ सहज ब्रह्मचर्य कहते हैं। वो 10वां अधिकार 13 गाथा। वो श्लोक आया, श्लोक आया ने, कलश आया, कलश 13वीं गाथा में कलश। बोलो। क्या कहते हैं देखो, सारी 13वीं गाथा में जो प्रमाण नयन निक्षेप का भेद का निकाल कर अनुभव जो बताया उसका सार कहते हैं।
आचार्य शुद्ध नहीं का अनुभव करके कहते हैं देखो, हाँ नहीं द्वैत नहीं भाषते, हम कहते हैं कि नहीं मुनि अनुभव करते हैं छठे सातवें गुण स्थान में। देखो कोई के मुनि को अभी ऐसा अनुभव नहीं होता, 8वें गुण स्थान होता है, अभी ऐसे कहते हैं। समझ में आया? तो अकुंकुंडाचार नहीं पण अमरचंद्राचार अजी अभी 900 वर्ष हुआ, वो कहते हैं, क्या कहते जो उसमें पाठ में अनुभवम उपयाति भाति न द्वैतम एवं, हमें अंतर में आनंद ज्ञायक स्वरूप उसकी ऊपर दृष्टि और निर्विकल्प अनुभव करते हैं, तब मैं अनुभव करने वाला और अनुभव ऐसा द्वैती बात से नहीं। समझ में आया? द्वैत ही बात से नहीं, दो नहीं बात है। मैं अनुभव करने वाला अनुभव आनंद ऐसा द्वैत भी नहीं था। समझ में आया? तो आचार्य को भाषा हो क्या कहते हैं? अनुभवापयाति भाति न द्वैतम एवं, अंतर में क्या क्या देखो शुद्ध नहीं का अनुभव करके कहते हैं उसमें से निकाला है। मुनि को अनुभव होता है, चौथे पांचवें तो होता है, पर यहाँ तो मुनि मुख्यता से यानी मुनि पोते का कथन करते हैं, तो अपना अनुभव की बात कहते हैं। चौथा गुणस्थान में भी जब अनुभव होता है तब तो आनंद का अनुभव एक ही ला, दूसरी कोई भेद चीज है ही नहीं। अब बुद्धि पर राग अंतर होते छते भास नहीं होता, एकला निर्विकल्प अनुभूति शुद्ध न्यायिक मात्र, एकला पूर्ण ध्रुव चैतन्य सूर्य, वर्तमान पर्याय को अंतर में वाड़कर पर्याय का ध्येय ध्रुव पर है, वो पर्याय का ध्येय पर्याय नहीं रहा। राग विकल्प हो तो नहीं, शरीर संग्रहण तो नहीं, अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव ध्रुव विनायक सूर्य और ऊपर दृष्टि होने से पर्याय दृष्टि है, पर वो पर्याय झुकती है स्वभाव पर। समझ में आया? अब चैतन्य सूर्य है ना सारा, विनायक सूर्य है वो स्वरूप, तो पहली सब प्रकार की यथार्थ श्रद्धा किया है, तो ये श्रद्धा साधन है न, पीछे अनुभव उसका साध्य है। श्रद्धा का अर्थ पहले ऐसा निर्णय किया है, मैं एक रजकण आदि पर द्रव्य की पर्याय तिनकाल में कर सकता नहीं, और मेरे में विकल्प आता है, वो भी मेरी चीज में नहीं, वो भी विकार है। समझ में आया? नहीं, हाँ तो श्रद्धा कहते हैं इकिला साधन श्रद्धा, विचार की श्रद्धा। श्रद्धा में राग जो है मेरे नहीं, उसका कर्ता भी मैं हूँ ऐसा वस्तु में नहीं, ऐसा निर्णय करते हैं, तब लग तो हजी अनुभव नहीं, सम्यक दर्शन नहीं। समझ में आया? जिसका निर्णय मैं परद्रव्य की पर्याय में कर सकता हूँ, ऐसा जिसका निर्णय है, उसका तो पर सन्मुख बहिर्बुद्धि तीव्र मिथ्यात है। समझ में आया? मैं पर की दया पाल सकता हूँ, पर को सहाय कर सकता हूँ, पर का मैं सुधार कर सकता हूँ, ऐसी जब लग बुद्धि है, ये तो बहिर्बुद्धि तीव्र मिथ्यात है। तीव्र मिथ्यात महान पाप अनंत संसार का उत्पन्न करने वाला। यहाँ तो निर्णय भी नहीं कि मैं पर से प्रकार का नहीं, मेरे में विकल्प आया राग, वो भी मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा स्वरूप में नहीं, और मैं शुद्ध चैतन्य अनंत विनायक मूर्ति
उसकी में पर्याय का करने वाला, ऐसा विकल्प में श्रद्धा से निर्णय करते हैं, तब लग सम्यक दर्शन नहीं। ये श्रद्धा में जिसकी विपरीतता है, उसकी तो आगे अनुभव करने की लायकात ही नहीं। समझ में आया? भाई बात भाई। तो कहते हैं कि ये श्रद्धा पहली पक्की किया, नए निक्षेप प्रमाण का ज्ञान से आत्मा ऐसा है, पिता और शुद्ध है, पर्याय एक समय की है, राग है, पर लक्ष्य राग उत्पन्न होता है, पर चीज है, सबका यथार्थ श्रद्धा प्रमाण ज्ञान नहीं से किया, तब लग तो जी विकल्पात्मक श्रद्धा है, ये तब लग तो जी मिथ्यात है। समझ में आया? मंद मिथ्यात है, मंद मिथ्यात है। और क्या मैं कर सकता हूँ, राग मेरा कर्तव्य है, पुण्य परिणाम से मेरे लाभ होगा, वो तीव्र मिथ्यात है। इसकी तीव्र मिथ्यात की बहिर्बुद्धि तो बाहर में घुसती है, उसको अंदर में आने की लायकात नहीं। समझ में आया पद्म प्रसाद जी? अंतर भगवान आत्मा एकला चैतन सूर्य विनायक सूर्य है। राग भी शुभ आदि हो के नई निक्षेप का प्रमाण का विकल्प से ज्ञान हो, वो विकल्पात्मक है, वो बंध का कारण है। समझ में आया? वो अधर्म है। राग की मंदता परलक्षी तो अधर्म है ही, पर अपना प्रमाण से नई निक्षेप से विकल्पात्मक ज्ञान करना, वो भी अजीब विकल्प है तो अधर्म है। समझ में आया? वैसा ही जानना, ये तो नहीं, वो जाने क्या, तो अंदर ज्ञायक में गई, तो ज्ञायक में वो विकल्प को छोड़कर स्वरूप में गई, तो वो तो अंतर्दृष्टि हुई, तो उसको सम्यक दर्शन हुआ। हाँ, तो अजीब पर्याय में विचार करते हैं कि आत्मा सामान्य ऐसा है, विशेष ऐसा है, राग ऐसा है, पर का लक्ष्य करने से राग होता है, राग मेरे से होता है, राग पर से होता नहीं, पर की पर्याय मैं कर सकता नहीं, पर मेरा काम कर सकते नहीं। ऐसा अजीब ज्ञान राग मिश्रित विचार है, तब लग हजी अनुभव नहीं, तब लग सम्यक दर्शन नहीं। एक साधक पण उसने कहने में आता है, क्योंकि वो अवस्था छोड़कर अंदर में जाते हैं, वो अपेक्षा से। समझ में आया? अरे भाई, ओ अनंत काल विद्या दिगंबर साधु अनंतवार हुआ, बाय त्याग करके, हजारों स्त्रियों का त्याग, जंगल में वसे नग्न होकर। समझ में आया? वनवास रहो, मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाय दियो। समझ में आया? यम संयम नियम आप कियो, पुण्य त्याग वैराग अथाग लयो, वनवास रहो, मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दियो। जप भेद, जप भगवान 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 भगवान, बस बीजू कहीं नहीं। जप भेद जपे तप त्यों ही तप है, तप महीना महीना ना अपवास, बार बार महीना ना अपवास, जंगल में 12 महीना ना अपवास है, फल खाई ले सारा जंगल में मड़े ऐसा भी चेतन फल होता है साथ में। ऐसा अनंत बेर किया। समझ में आया? जब भेद जपे तब त्यों ही तपे, और से ही उदास लही सब पे, सब शास्त्र न के नय धारी है, मत मंडन खंडन भेद लिए, वह साधन वार अनंत किए, तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो। तो राग है, वो तो विकल्प है, पर सन्मुख है।
है, ऐसा नजारा। अब क्यों न विचारत है मन से, कछ और रहा उन साधन से। बिन सदगुरु कोई न भेदल है, मुख आगल है कह बात कहे। समझ में आया? श्रीमद तो गुजराती था, हिंदी बनाया उसने श्रीमद रात्रि। समझ में आया? अनुभव हुए पीछे बना श्लोक बनाया। अरे भगवान के साधन तो बहुत किया, ये साधन नहीं। माने कैसा हम साधन करते हैं, व्यवहार सुधारते हैं, ऐसा साधन करते हैं, सरलता करते हैं, सादाई करते हैं, दूर में ही नहीं हाथ सूंटो से हवे। ये भी राग की मनता पर लक्ष्मी मिथ्या दृष्टि सहित की तो अनुसार हो गई है। पूछो आई नमले माल आई तो कहते हैं भगवान आत्मा अपना जैसा वस्तु स्वभाव पर से भिन्न स्वतंत्र दैव है कि पर्याय में विचार करके ऐसा निर्णय किया, तब लग भी अनुभव नहीं। ओ पर्याय जब अंतर में वालकर शुद्ध नई का अनुभव करके कहते हैं समस्त वेदों को गौण करने वाला, कि प्रमाण नहीं निश्चय का विचार भी जहाँ गौण हो जाए, साधन नहीं तो राग की मनता तो साधन है नहीं, तो निमित्त सीमित साधन है नहीं। समस्त भेदों को गौण करने वाला हो नहीं, ऐसा नहीं। विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय किया था कि द्रव्य सामान्य है, विशेष पर्याय है, उसमें सामान्य का लक्ष्य करना, ऐसा सब निर्णय किया था। पर वो विकल्प को आदि पर्याय को गौण करके अंतर्मुख होता है। शुद्ध नई का विषय बहुत चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंजात्मा है। समझ में आया? वो ज्ञान सम्यक ज्ञान जो शुद्ध नए उसका विषय क्या है? बाकी दो एक चीजें, चैतन्य चमत्कार मात्र, चैतन्य स्वरूप बिंब, चैतन्य सूर्य प्रकाश का पुंज, चैतन्य ज्ञान का पुंज, ऐसा चमत्कार मात्र तेज पुंज आत्मा है। ऐसी अनुभव दृष्टि हुई तब आत्मा में साक्षात आनंद का स्वाद आया। समझ में आया? उसका अनुभव देखो, उसका अनुभव होने पर अर्थात वो आनंद अतीन्द्रिय आनंद का खंड आत्मा है। अतीन्द्रिय आनंद तरफ झुकने से विकल्प आदि का भेद को गौण करने से जो स्वभाव सन्मुख का अनुभव हुआ, उसमें आत्मा साक्षात आनंद का स्वाद लेते अनुभव हुआ। समझ में आया? कि अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना अंदर में, उसका में प्रतीत करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। हरे बात बताइए, सत्यवाद गुरुदेव। હવે એને પહોંચવાનું કોઈ સાધન ખરું કે નહીં? બહાર का साधन खरा कि नहीं कोई? राज बहादुर जी, तो बाहर का साधन तो निषेध किया, तो अनंत बैर किया थे, उसमें हुआ क्या? 96,000 स्त्री का वृंद में पड़ा हुआ चक्रवर्ती अंतर में आनंद का अनुभव करते हैं तो सब विकल्प छूट जाते हैं उनको। बुद्धि में से आत्मा चैतन्य बिंब प्रकाश महात्म प्रभु महाचैतन्य पुंज का स्वभाव भरा हुआ भगवान, एकला चैतन्य की दल्ली गांगली, ध्रुव चैतन्य ध्रुव तारा, उसकी अंतर्दृष्टि करने से, पर्याय का विकल्प को गौण करने से अंतर अनुभव हुआ। साक्षात आत्मा का आनंद का प्रत्यक्ष वेदन होना, उसका नाम अनुभव कहने में आता है। ये अनुभव हुआ, उसमें प्रतीत हुई का आत्मा
उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये प्रतीति, ऐसी प्रतीति। हाँ, समझ में आया? या એને કભી સુના નહીં, લક્ષમાં લિયા નહીં, અને જાના હોય ઉગમણું ને દોડે આત્મણે. આત્મણે સમજશે? પશ્ચિમ જાના હોય પૂર્વ ને દોડે પશ્ચિમ. એમ जाना है स्वरूप में, क्रियाकांड करे बाहर में, ऐसा किया फैसा किया ना आधा के दूर में नहीं है। इसमें मरी जा तो पण आत्मा हाथ उसमें लगता नहीं। है आई तो कहते हैं प्रभु जो आ तो अनंत चतुर्दशी है, समझा ने, ब्रह्मचर्य का दिन है, तो ब्रह्मानंद भगवान आनंद की मूर्ति की ला। चैतन चमत्कार से क्यों लिया है कि चैतन ज्ञान की पर्याय प्रकट है न, तो पर्याय द्वारा अंतर में एकाकार होने से आत्मा का अनुभव होता है, ऐसा कहा। तो आनंद का अंश तो प्रकट है नहीं, अनादि का ज्ञान का अंश प्रकट है, ज्ञान का अंश प्रकट है, आनंद का अंश है नहीं। तो ज्ञान का अंश प्रकट है, ज्ञान को अंदर में झुकाने से हाँ, समझ में आया? हाँ, પછી આનંદ કાયમ रहते थोड़ा हो, लब्धि भरेगा, पर आनंद तो अंदर है नहीं, जितना प्रकट है है कायम है। हो अनुभव जब करते हैं विशेष आनंद आता है। ऐसी प्रतीत, ऐसी का आत्मा आनंद है न, परिपूर्ण ऐसा भान हो गया, उसका स्मरण कायम रहते हैं। काम करे कायम रहे ना, ये वस्तु क्या चली जाए। अनुभव उपयोग बने बाहर आ गया, राग में अशुभ में आ गया, उसमें क्या है? तो अंतर में आनंद का जो स्वाद आया था, वो दृष्टि समझ में आया? साखे रस क्यों करी छूटे, सूरीजन टोरी। साखे रस क्यों करी छूटे। एक बार आनंद का अनुभव सम्यक दर्शन में आया, ये साखे रस क्यों करी छूटे, सूरीजन टोरी। देवना टोला उतरे पर आनंद नहीं जो भास हुआ है, वो आनंद को निकालने में कौन समर्थ है जगत में? उसकी रुचि जो आनंद में भास हुआ, समझ में आया? चाखे रस क्यों करी छूटे, सूरीजन चोरी। देवना टोळावे અને મહા ઉપસર્ગ ने परिसर करे, नहीं तेरे आनंद नहीं है, तेरा आत्मा आनंद नहीं, तेरे आनंद का अनुभव नहीं किया है, तीन काल में फिरते नहीं उसके लिए। मैं जाना है आनंद स्वरूप तीन काल में दूसरा होता नहीं। समझ में आया? हाँ। अनुभव रस में रोग न सुगा, लोकवाद सब में त्यागी। केवल यचल नादी अबादी, केवल यचल अनादि अबादी। शिव शंकर का भेटाय बधू, अनुभव कली का जागी। मति मेरी आत्म स्मरण लागी, मति मेरी चैतन्य स्मरण लागी। अबधु अनुभव कली का जागी। जम्मू प्रसाद जी, ये अंतर आनंद का अनुभव। गगन मंडल में यद बीच कुआ, जाए अमी का वासा जी। सुगुरा होवे सो भर भर पीवे, नुगुरा जावे प्यासा। कुआ है, आनंद का कुआ है, कुंभ भगवान आत्मा। गगन मंडल में अद बीच कुआ,
वाहे अमी का वासा सुगुरा होवे सो बराबर। એને વિકલ્પ રહિત दृष्टि कराने समझाया है कि तेरा विकल्प से भी तेरा पता नहीं लग जाएगा। ए आनंद कंद अंत की दृष्टि हो ऐसा सुगरा हो ऐसो भर भर पीवे आ नुगुरा जावे प्यासा। समझ में आया? कुआ पासे जाकर पण प्यासा चले जाए उसको कोई अंदर असर होती। समझ में आया? अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। लो नयों की लक्ष्मी, मैं निश्चय से सामान्य हूँ, पर्याय से विशेष हूँ, ऐसा विकल्प जो नई का था वो उत्पन्न ही नहीं होता। ये विकल्प उत्पन्न ही नहीं होता। सूक्ष्म है भाई गाथा तो आई है बहुत अच्छी। उदयती नई नई श्री अस्तमेती प्रमाणम। भाई उसकी पहली रीत है, विधि है, उसका तो पहले इसने पक्का निर्णय का थंब रोपना चाहिए। पक्का निर्णय का थंब बिना उसमें अनुभव कभी होता नहीं। समझ में आया? नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप, न्यायिक स्वरूप, एक रूप, उसका अंतर अनुभव करने से नई की उत्पत्ति नहीं होती। विकल्पात्मक नई तो पहले विचार करने के काल में था, पहले था। नहीं वो दृष्टांत दिया था ने, वो जो माल लेते हैं तो पहले भाव पूछते हैं, तराजू कहते हैं, दरा करते हैं और वो तोल होता है ना 5-6 बचे कि भाई पत्ती है कि नहीं, सरकार की छाप वाली 5-6 लाओ 5-6 माल। तो माल लिया, भाव दिया, भाव पूछ कर उसको ले लिया 25 रुपया 5-6 का लो और धरो भी किया। फिर खाता वक्त भी याद करना है वो, फिर खाना ही रही है अकेला। हाँ समझ में आया? सूक्ष्म बात है। जो नया है ये पहला विचार के काल में था। दूसरा से अज्ञानियों कहते हैं आत्मा उसका सर्वज्ञ जैसा कहते हैं, ऐसा निर्णय में कारण पहली साधक अवस्था में होता है। पर उसको छोड़कर अकेला अनुभव करने में वो नहीं निक्षेप रहते नहीं। वो निर्णय पहले तो करने भाव पूछे चल रहा हो वेला कितना शेर है, 5 सालम पाक होता है क्या नहीं? सालम पाक शियाला में नहीं होता है। शियाला क्या कहते हैं? जाड़ा का दिन सालम पाक नहीं होता है। सालम मुसरी पाक 10-10, 25-25 रुपया का शेर हो, एक शेर सालम होता है ना, पंच नहीं, पंजा वाला होता है सालम। ऐसा रगड़ करा शिक्षा बहु खा है जाड़ा के दिन में। शियाला में शियाला समझते, ठंडी में हाँ बहुत खाए 10-10 रुपया 15-15 रुपया का एक शेर हो, एक शेर। बादाम तो साधारण है पर उसमें सालम होता है, 5 सालम, थोड़ा सालम होता है ऐसा पंजादार। हमारे दुकान में भी सब था नहीं, दुकान में तो जिसको पंजाबी सालम कहते हैं तो उसको घूंट कर करते हैं तो बहुत महंगा पड़ते हैं, तो बहुत महंगा पड़ते हैं। तो 10-10 रुपया का शेर, एक फिर तो सुना था घना वर्ष पहले 5.25 का शेर देते थे गांव में, 5.25 का शेर। तो अभी तो 5, 10, 15, 20 रुपया का शेर ऐसा हो गया। बहुत फिर का हो गया ना अभी। तो कहते हैं कि भाव पूछा कितना से, 21 रुपये का शेर। बोला लाओ 5 से लाओ, 5 से तोड़ लो, राजा धड़ा कर लो। सालम पाक होता है नहीं, तुम सुना नहीं? करियाना में, गंदियाना में एक सालम होता है ऐसा पंच वाला, ऐसा पंजादार सालम वनस्पति होती है, बहुत तो शब्द है। तो सालम बहुत ऊंची चीज होती है खाने वाला। हाँ है, हम तो सब देखा है ना, हम तो सब देखा है, जल जाए। ओ
कहते हैं कि पहले पूछ ले भाव, पहले तोल ले, पहला नक्की कर ले, तुझे खाने वक्त में समझ में आया। ऐसे अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। नई की लक्ष्मी उदित नाम नई उत्पन्न ही नहीं होता। आज मैं शुद्ध हूं के आनंद करते हैं ऐसा विकल्प भी नहीं था। समझ में आया। हजी आ श्रद्धा की खबर नहीं, ऐसी चीज हो पीछे अनुभव करे तो सम्यक दर्शन है। ऐसी जिसकी श्रद्धा नहीं ना, हमें ऐसा करिए करते करते सम्यक दर्शन होगा, अध्यात्म होगा, दूर में नहीं होगा, मरी जा तो। अरे चौथा की बात है यहाँ। समझ में आया। हाँ, चौथे की बात है। तो मुनि है तो मुनिपना की दृष्टि से बात करते हैं, अनुभव की बात है। हाँ, तो अनुभव की बात है। समझ में आया। कोई छठाड़ा में कहते हैं ना कि स्वरूप का अनुभव तो पीछे होता है मुनि को, चौथे नहीं, तने खबर नहीं, सुन तो सही। अनंत गुण आत्मा में है। इस सब गुण का स्पर्श होने से पर्याय में सब गुण का अंश प्रकट न हो तो द्रव्य की दृष्टि हुई नहीं। समझ में आया। जितना द्रव्य में अनंत गुण है, इतना गुण में जब स्पर्श हुआ दृष्टि से, तो अनंत गुण की अंश की व्यक्तता वो समझ में आ जाती है। तो आनंद का व्यक्त आता है, चौथा गुण सम दृष्टि में आता है, हम सिद्ध करना है। क्या किया? द्रव्य जो है हमें अनंत गुण है, आनंद है, शांति नाम चारित्र है, प्रभुता है, स्वच्छता है, विभूता है, सब कर्ता कर्म करण संप्रदान सरकार की शक्तियां पड़ी है आनंद में। ऐसा अनंत गुण है। तो अनंत गुण का पिंड को द्रव्य कहते हैं। तो वो द्रव्य जब दृष्टि हुई, विकल्प को तोड़कर दृष्टि द्रव्य पर हुई, तो जो द्रव्य में जितना गुण है इतना एक अंश में व्यक्त हुए बिना रहते नहीं। समझ में आया। नहीं तो द्रव्य की दृष्टि हुई नहीं। द्रव्य की दृष्टि हुई तो आनंद द्रव्य में है तो इतना प्रकट आया, शांति है चारित्र का इतना स्वरूप आचरण आया, प्रभुता है तो प्रभुता का उस पर्याय में आया कि मैं प्रभु हूँ, ऐसा पूर्ण प्रभु द्रव्य है, ऐसी पर्याय में अनुभव में आया। समझ में आया। और मैं ही मेरा स्वरूप का कर्ता ने स्वरूप का कार्य मेरा, क्योंकि कर्ता कर्म शक्ति मेरा द्रव्य में है। तो द्रव्य की दृष्टि हुई तो द्रव्य में जितना गुण है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण स्वस्वामी संबंध, तो अनुभव में आ गया सब। तो पर्याय में ऐसा आ गया कि मैं मेरा स्व का स्वामी हूँ, राग का व्यवहार का मैं स्वामी हूँ। ऐसा स्व का दृष्टि द्रव्य का होने से द्रव्य में जितना गुण है इतना अंश का व्यक्त हो जाता है। तो आनंद व्यक्त जो न हो तो द्रव्य की दृष्टि हो ही नहीं। हाँ, तो सिद्ध करना है चौथे गुण स्थान से आनंद भाई। समझ में आया। हाँ, स्वतंत्र द्रव्य है, एक समय में परिपूर्ण प्रभु पड़ा है। दृष्टिकार जितना द्रव्य में गुण है इतने दृष्टि में, दृष्टि प्रकट काल में सब गुण की अंश प्रकट हो जाएगा। आनंद हुआ नहीं तो द्रव्य की दृष्टि हुई नहीं। चौथे गुण का ऐसे नहीं प्रतीत, प्रतीत ऐसा नहीं। प्रतीत तो एक श्रद्धा गुण की पर्याय हुई, पर आनंद गुण है, द्रव्य दृष्टि होता, आनंद गुण का क्या हुआ? एकला दुख रहा नहीं, बिल्कुल नहीं। पर वो बात तो ऐसी, एक द्रव्य है कि नहीं वस्तु, तो वस्तु में अनंत गुण है, आनंद है, शांति है, श्रद्धा है, जीवत्व है, प्रभुता है, स्वच्छता है, विभूता है, सर्वज्ञ दर्शी सर्वज्ञ शक्ति है, सर्वदर्शी शक्ति है। तो ऐसी अनंत शक्ति का एक रूप द्रव्य पर्याय दृष्टि जब थी, राग को एक अंश को जब लोग मानते थे तब लोग तो कोई गुण का व्यक्त अंश शुद्धता का था नहीं। पर जब दृष्टि हुई अंदर सम्यक दर्शन, दृष्टि हुई चैतन्य में, तो हमें अनंत गुण है। तो जैसी दृष्टि में श्रद्धा गुण की पर्याय प्रकट सम्यक हुआ, ऐसा आनंद गुण की प्रकट आनंद आया, स्वच्छता गुण की प्रकट स्वच्छता हुई, सर्वज्ञ शक्ति की प्रतीत होगी का मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वदर्शी की प्रतीक मैं सर्वदर्शी हूँ। समझ में आया। हाँ हाँ हाँ।
अपनी प्रभुता देखी। ओहो, आत्मा ऐसा प्रभु, दृष्टि में तो प्रभुता भी देखी। ओहो, तो प्रभुता का अंश भी पर्याय में आ गया। मैं पामर नहीं, वस्तु में मैं पामर नहीं, मैं प्रभु पूर्ण परमात्मा हूँ। खजाना है। ये क्या है? पद्मनंदी आचार्य हे नाथ, ऋषभदेव ने स्तुति करते थे, हे नाथ आपने आत्मा का खजाना खोल दिया। कौन ऐसा प्राणी है कि जगत का खजाना ढूंढ को छोड़कर आत्मा का आनंद का खजाना क्यों न अनुभवे? समझ में आया? तेरी पास बड़ा खजाना पड़ा है, फूटे नहीं, केवल ज्ञान निकाल कर अनंत 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 तुष है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, वीर्य, आनंद। ये एक समय का है। निकाल, दूसरा निकाल, तीसरा निकाल, शादी अनंत निकाल, तो भी अंदर में खजाना खुदते है। खबर नहीं है न बाहर नहीं महिमा आती है, न अंतर की महिमा आती नहीं है। समझ में आया? नई लक्ष्मी उदित नहीं होती, अर्थात अनुभव प्रकट हुआ क्या विकल्प प्रकट होता, एम कहते हैं। अनुभव प्रकट हुआ क्या तो आनंद गुण का पिंड जितना गुण है सबका अंश ज्ञान अनुभव में आ गया तो विकल्प उत्पन्न है नहीं। प्रमाण अस्त हो जाता है, प्रमाण अस्त हो जा आत्मी जाए है, प्रमाण आत्मी जाते हैं। प्रत्यक्ष में परोक्ष प्रमाण का जो विकल्प था वो आत्मी जाए नाश हो जाता। तो महाराज आनंद आनंद ही आनंद रहते हैं। ऐसे कहते हैं। ये वस्तु आनंद है प्रभु, तो आनंद वस्तु नित्यानंद है पुरुषों के। आत्मा नित्यानंद है, सच्चिदानंद है, सत शाश्वत ज्ञान में आनंद कंद है। तो अंतर्दृष्टि उन्हें आनंद न आवे तो द्रव्य की प्रतीत हुई क्या? तो द्रव्य का अनंत गुण है, अनंत गुण का एक रूप उसकी प्रतीत कब आई? अनंता गुण है इसमें अंश से प्रकट हो गया, प्रतीत में आ गया। हो आत्मा अनंत गुण का पिंड ऐसा ही है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है, बात अलौकिक है, लोकोत्तर की बात है। लौकिक तो आगे दुनिया करते हैं वितराग सिवाय, सर्वज्ञ परमेश्वर सिवाय लौकिक तो आखिर दुनिया करती। ऐसा करो, फैसा करो, ऐसा सुधारो, आ सुधारो, दूर करो, तो मेरी जीवन उनका करी करी मिथ्या में समझ में आएगा? पण हो तारा ने छिलका खाने से कुछ का दाना निकलता है। भगवान आत्मा होता है विकल्प, वो आश्रय करके अंदर में दृष्टि होती है जो नहीं तो प्रमाण नहीं, निक्षेप का विकल्प का आश्रय करने से भी अनुभव नहीं होता। तो दूसरी की बात क्या है वो तो बताया था नहीं, नाटक का समझ में आया? नाटक का बताया था ना बनारसीदास का, वो उसमें ही उदय की नई सी वो है ना आत्मानुभूति उदय की, देखो नहीं कहा अनुभव की दशा में सूर्य का दृष्टांत। अनुभव कहा ना, जैसे रवि मंडल के उदय मही मंडल में रवि नो उदय क्यों मही मंडल पर आतप अटल तम पटल विटाल तो विलातो है प्रकाश होता, तम तो नाश होता है, तम का नाश हो जाता है। जैसे परमात्मा को अनुभव रहत जौलो, तैसे परमात्मा को अनुभव रहत जौलो, तौलों को दुविधा न कहूं पक्षपात है। मैं बात मैं अनुभव करता हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं किया तो नहीं पक्षपात, नहीं को न ले परमाण को न प्रवेश।
निक्षेप के वंश को विध्वंस होत जातु है। उसका क्या था, उसका श्लोक है, उदयती का श्लोक है। जे वस्तु साधक नई निक्षेप प्रमाण हम निश्चय करते हैं, वितराग कैसे ऐसा, दूसरा ज्ञानी कहे ऐसा नहीं, वितराग सर्वज्ञ कहे ऐसा, नई निक्षेप प्रमाण से निश्चय करते हैं। जे वस्तु साधक है तेऊ तहाँ बाधक है, बाकी राग देश की दशा की कौन बात है। बिना राग ने कसाई मन ने दया करे दूर करी तारी क्या, यहाँ तो है ही नहीं, उसका साधन अंदर में है। समझ में आया? वो तो उसका अर्थ है, उद्देश्य का अर्थ है। अच्छा है ना, समझिए उसमें तो बहुत बुरा है, थोड़ा समझ में आया? लो एम कर याद किया है उसमें, वो तो सारा हम ये भूलता ही गया है। जो क्या कहते हैं यहाँ, इस अस्मिनम धामनी अनुभव उपयाति द्वैत में भाति, ये पहला शब्द है। स्वयं सी चेतनात्मक जी वस्तु भगवान स्वयं सी चैतन्य सूर्य प्रत्यक्ष रूप आस्वाद, अनुभव की व्याख्या भाई, अनुभव नो अर्थ प्रत्यक्ष रूप आस्वाद, आनंद का स्वाद, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव, स्वाद, उसका नाम सम्यक दर्शन है। हाँ देखो, प्रत्यक्ष रूप आस्वाद, एक आने पर उपयाति, अनुभव उपयाति थे ना, होने पर यहाँ या अनुभव होने पर, आस्वाद आने पर, द्वैत में सूक्ष्म थो अंतर्जल बहिर्जल रूप से विकल्प नहीं शोभते, क्या होता ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, विकल्प की शोभा है ही नहीं। भगवान आत्मा पहले निर्णय तो करे कि ऐसी दशा हो तब अनुभव होता है, सम्यक दर्शन होता है। ये बिना ऐसा माने ऐसा करे तो होता है, चिन काल में है। समझ में आया? सन्नो 1000 ईस्वी के वृंद में पड़ा चक्रवर्ती भी समकीर्ति हो जाता है। इंद्र का इंद्रासन में पड़ा इंद्र भी समकीर्ति हो जाता, वो तो समकीर्ति है, बाहर की चीज क्या लड़ती है उसमें। राग है थोड़ा हुआ शक्ति चारित्र का दोष है, अंतर में अनुभव में चारित्र का दोष का भी लेप है। समझ में आया? भावार्थ अनुभव पृथक ज्ञान है, पृथक ज्ञान वेद वेदक भाव से आस्वाद रूप है। क्या कहते हैं? वेदना वाला मैन वेद भी मैं, अनुभव करने वाला मैन अनुभव भी मैं, अभेद को यहाँ आनंद का अनुभव कहते हैं। ये अनुभव पर साय से निरपेक्ष है, ये अनुभव विकल्प ने पर साय से निरपेक्ष, नए निक्षेप प्रमाण का ज्ञान विकल्प किया उससे भी निरपेक्ष। अरे ये रीतनी विधि पर उसकी श्रद्धा मान ले અને उसको सम्यक दर्शन हो जाए, तीन काल तीन लोक में होता। ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञान विशेष है, अनुभूति ज्ञान विशेष है, तथापि संकीत के साथ अविनाभूत है। अनुभूति ज्ञान की पर्याय है, पर साथ सम्यक दर्शन साथ में है, तो अनुभव से सम्यक दर्शन को ख्याल कराता है। यह सम्यक दृष्टिक होता है, देखो ये सम्यक दृष्टिक होता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं होता, ऐसा निश्चय है। संकीर्ति को होता है ऐसे कि मुनि को होता है, ऐसा इकला नहीं। ऐसा अनुभव होने पर जीव वस्तु अपने शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से आस्वादती है। क्या किया? ऐसा अनुभव होने पर जीव वस्तु अपने शुद्ध स्वरूप निर्मोह को प्रत्यक्ष रूप से आस्वादती है। इतना स्पष्ट किया, उसमें से भूल निकालना है। कल आया है पत्र, क्या कलश टीका में बहुत भूल है, तो रतन चंद जी उसमें से, और पंचायत में बहुत भूल है, सब शोध करके निकालते हैं। कलकत्ता में कलकत्ता से कागज कल आया है। बात वैसे नहीं। इतने जितने काल तक अनुभव होता है उतने काल तक वचन व्यवहार सहजी बंद है। नए ने निक्षेप का वचन विकल्प व्यवहार करते हैं, वचन व्यवहार।
क्योंकि वचन व्यवहार परोक्ष रूप के सार्थक है, जीव तो प्रत्यक्ष रूप अनुभवशील है, अनुभवशील है, अनुभव स्वभाव का स्वभाव हो गया, स्वरूप में निर्विकल्प अनुभूति हुई तो अनुभवशील है, उसमें विकल्प तो है नहीं, वचन व्यवहार पर्यंत कुछ रहा नहीं। कैसी जी वस्तु सर्व प्रकार के विकल्पों का देखो सर्व कशी क्षय करणशील है। भगवान आत्मा उसकी दृष्टि अनुभव करने से विकल्प मात्र का क्षय करणशील आत्मा है, राग मात्र का भेद मात्र का नाश करणशील स्वभाव है, नाश करणशील, उसको नाश करना ऐसा आत्मा का स्वभाव है, राग का रखना ऐसा स्वभाव। समझ में आया? बहुत ही का अच्छी किया है, अरे उसमें से भूल निकाल दी, भूल ऐसा है, भूल है उसमें लिखा है ना, सर्वज्ञ एक समय में भगवान जीव कब मोक्ष से जाएगा उसकी भगवान के ज्ञान में नोंद है। हाँ नोंद है, कहा था ने चौथी कलश में नीचे नोंद नाम समझ जाए ज्ञान में है। आज ही आप हमें मुख देखें, आप आज समझ देखें, केवल ज्ञान में सारी नोंद तरण काल की पड़ी है। समझ में आया? हाँ तो जीव अपना पुरुषार्थ से काम लेते हैं। ऐसे अनुभव भी समझ विकल्प रहित है। यहाँ पर कोई प्रसंग अनुभव का अनुभव कोई विकल्प रहता है, जिनका नाम विकल्प समस्त मिटते हैं, समस्त विकल्प मिट जाते हैं। नैसी अनुभव के आने पर प्रमाण नहीं निक्षेप झूठा है। बिल्कुल चिंतन झूठा या रागादि विकल्प होती क्या कथा। भाई वस्तु ऐसी है, वस्तु ऐसी है, उसका पहले निश्चय तो करे, निर्णय तो करे, भूमिका शुद्ध तो करे, समझे? वो बिना उसको अनुभव आता नहीं। राग आदि तो झूठा ही है, जीव स्वरूप में बाह्य है, प्रमाण नहीं निक्षेप बुद्धि के द्वारा एक ही जीव द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वही द्रव भेद किया जाता है, समझ झूठा है, सब झूठ है। द्रव्य गुण पर्याय भेद विकल्प है तो झूठा है, वो तो भेद है। उत्पाद वही ध्रुव झूठा है। राज न भेद नहीं, भेद सबके झूठे होने पर जो कुछ वस्तु का स्वाद है सो अनुभव है। युगपत अनेकपन धर्म ग्राहक को प्रमाण कहते हैं, वस्तु एक गुण का ग्राहक को विकल्प नहीं कहते हैं, उपचार घटना और ज्ञान को निक्षेप कहते हैं। अनादि काल से जो अज्ञानी है जीव स्वरूप को नहीं जानता, जीव सत्व की प्रतीति आनी चाहिए, सब वैसे ही प्रतीति आवे वैसे वस्तु स्वरूप साधा जाता है, तो साधना गुण गुणी ज्ञान द्वारा होता है, हम कहते हैं। चलो निर्णय ज्ञान द्वारा निर्णय करता है, ज्ञान द्वारा। इसलिए वस्तु स्वरूप का गुण गुण भेद रूप विचार करने पर प्रमाण नहीं निक्षेप विकल्प उत्पन्न होते हैं। ये विकल्प प्रथम अवस्था में है भले, तथापि स्वरूप मात्र अनुभव पर झूठ है। इतनी टीका 400 से 5 लगभग है ना, वो टीका नहीं है, 100 से 5 है लगभग, तो 9 कितना बनाया उसने भाई, वो कलश टीका 100 में 105 का 9 ऐसा है, वो है ना, वो नाग નું નથી મારી પાસે, એમાં થઈ ત્રણેયનું। हाँ 105 ने आ बनारसीदास से बनाई 1603 पीछे समय का नाटक 1603 उसमें से निकाला वो है ना, आपने कल बताया था, कल बताया था ना, आई नहीं है। बहुत उसका नाम का नाम तो निक्षेपों का समूह कहाँ जाला जाता है हम नहीं जानते। क्या भाव पर्याय ऐसी है, स्थापना ऐसी है, द्रव्य ऐसा है, भगवान की मूर्तियां है, भगवान का समुद्र में भावलिंगी भाव पर्याय से भाव निक्षेप केवल ज्ञानी है, सब विकल्प छूट जाते हैं। समझ में आया? चले जाए नाश हो जाते हैं, चले क्या अंतर में उत्पन्न नहीं होता, आनंद का अनुभव में विकल्प उत्पन्न होता नहीं, क्या ना
स्वाद लेते हुए निकालने क्या स्वाद निकाले, क्या वो में है ही नहीं, अंदर में अभेद में है नहीं, अबुद्धि पर घाव बोले पड़ा। अधिक क्या कहे, द्वेती प्रतिभा सिद्ध नहीं होता। एक आत्मा सिवाय गुण है न गुणी, गुणी आत्मा आनंद उसका गुण, वेद भी नहीं अनुभव में आता, वेद नहीं दिखते हैं। ए आत्मा आनंद मूर्ति અને मैं आनंद अनुभवता हूँ, ऐसा विकल्प नहीं, ऐसा वेद नहीं। हाँ, वस्तु है, वो तरफ की दृष्टि हुई, निर्विकल्प अनुभव हुआ। क्या दो भेद है क्या? आनंद है न आनंद दाता है आत्मा, आत्मा आनंद दाता है न आनंद है, तो विकल्प हुआ। समझ में आया? इतना भी नहीं। दुनिया ने क्या जाऊं क्या मारक है, जैन धर्म समझे ही नहीं। सर्वज्ञ परमेश्वर है, जो आत्मा कहा नहीं, आत्मा की विधि कहा, वो समझे नहीं, उससे उल्टी माने, सर्वज्ञों को ही उल्टा माने। तुम कहते ऐसा नहीं, हम कहते ऐसा है। सीधा एम न कहे, पर मानता में सर्वज्ञ से विरुद्ध कहे। कहा था ना एक बार, देव गुरु धर्मनी श्रद्धा कहो केम रहे शुद्ध श्रद्धा नयाणो। भगवान निर्विकल्प शुद्ध श्रद्धा में आनंद के भास होता है, ऐसी श्रद्धा बिना देव गुरु धर्मनी, देवनी श्रद्धा कहाँ तेरे आई, कि देव है तो वो कहा है, गुरु की श्रद्धा क्या तेरे रही, गुरु तो ये कहा है निर्विकल्प उनको सम्यक दर्शन कहा, शास्त्र वो कहा। देव गुरु धर्मनी श्रद्धा कहो केम रहे शुद्ध श्रद्धा नयाणो। शुद्ध श्रद्धा न बिन सर्व क्रिया करे, सार पर लीपणु ते हजानो। सार समझते हैं, राख, राखो, राख नहीं होती है, राख भस्म चूल्हा की क्या कहते हैं, राख नहीं कहते हैं, क्या नहीं समझते हैं। राख इतनी पाथरी हो, राख चूल्हा की राख, तो राख इतनी पाथरी ऊपर पर लीप कर गार करे, गार क्या कहते हैं, लिपन चलते हैं, कैसे चले, राख ऊपर नहीं चले लिपन, टिकते नहीं, उधर लिपन चले जाते, लिपन खला ऊपर उठते हैं। एम भगवान देवगुरु शास्त्र की भी तेरे श्रद्धा नहीं, अनात्मा की शुद्ध श्रद्धा क्रिया बिना तेरे थार पर लिपना है तेरी क्रिया। धूल में है, राख में, तेरा आत्मा को कहीं लाभ है नहीं, ऐसा अनुभव में द्वैत की पाता नहीं।